तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रस, ठीक है ना। इसके पहले हमने देखो अलंकार, कल की क्लास में हमने पूरे अलंकार खत्म किया था, जीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया था, और जितने भी अलंकार आपके एग्जाम में होते हैं सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कराया था, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, राधे राधे भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भीम, नमो बुद्धाय। लोगों को जीके जीएस और मजबूत करने के लिए देख सकते हैं अरविंद प्रकाशन ने यहाँ पर 31 प्रैक्टिस सेट जो कि सामान्य अध्ययन के लॉन्च किया है ना। और ये जो बुक है वो मार्केट में आपके अवेलेबल है, तो आप लोग चाहें तो ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं या ऑफलाइन मंगा सकते हैं, है ना। मतलब आप मार्केट में जाएंगे तो ये सामान्य अध्ययन की ऐसी आपकी जो प्रैक्टिस सेट है जो कि 2024 का बिल्कुल अपडेट, अभी अभी हाल ही के क्वेश्चन जो आपके इसमें से आपके ऐड किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे आपके यूपीडब्ल्यूएससी की हो या आपके पुलिस रिलेटेड हो, हर एक एग्ज़ाम के यहाँ पर क्वेश्चन इसमें से रखे गए हैं। तो जो आपके अभी हाल ही में हुए हैं या आपके इसके पहले हुए हैं, तो आप लोग इस बुक को मार्केट से मंगा सकते हैं। अरविंद प्रकाशन का जो कंटेंट है बिल्कुल नंबर 1 का कंटेंट है, और ख़ास बात ये रहती है कि आंसर की के बाद यहाँ पर डिस्क्राइब इनका बड़ा अच्छा रहता है। एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इस जो बुक है ये मार्केट में अवेलेबल है ना। और ये जीके का प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करेंगे, और भी इनके यहाँ पर दे सकते हैं प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के वे हैं, तो इनको भी आप लोग मंगा सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग रस जो कि आपको पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है। ये जो विचार है वो किसने दिया है, मतलब इसका अर्थ होता है ना। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति, मतलब होता है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो शब्द है, ये जो दिया है किसने दिया है, यहाँ पर जवाब देना है। और देख सकते हैं आप सभी के भी जवाब अब तक लगभग सभी के आ गए हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। ये आपके भरत मुनि है दोस्तों, याद रखिए भरत मुनि जिसको ऑप्शन आया है यहाँ पर जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, ये है आपके आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, है ना। मतलब वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रस वाक्य या रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा दूसरे नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा दिया गया है, ये आपका स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमरस क्या है। अमरस क्या है यहाँ पर आपसे बोला है, जवाब क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखो अमर से क्या होता है, तो अमर से होता है एक संचारी भाव, है ना। संचारी भाव की संख्या यहाँ पर 33 होती है, और हमने अभी आपको पढ़ाया है। अभी आप पूरा वीडियो पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारे आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो याद रखिए संचारी भाव की संख्या होती है 33 होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कविदेव के अनुसार 34वां जो आपका संचारी भाव कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 34वां जो आपका है वो कौन है, छल नामक जो आपका संचारी भाव ये 34वां माना जाता है कविदेव के अनुसार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव बताइएगा। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या होगा कि वीर रस का जो स्थायी भाव है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक वगैरह सभी लोग तुरंत पहले से ही कर दिया करें, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका 4 नंबर है, 4 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका सी नंबर उत्साह होता है, क्या होता है, उत्साह जी का ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के आपके रूप हैं। तो संयोग और वियोग किस रस के रूप है, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, ये श्रृंगार रस के ही क्या है, ये पार्ट है, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ए नंबर आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस का जो संबंध है वो किस धातु से मानते हैं आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए रस का संबंध श्रा धातु से होता है। श्रा मतलब होता है बहते जाना, क्या, श्रा मतलब होता है बहते जाना। तो दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, आपका जवाब ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे दिया गया है
कि जहां किसी हानि के कारण, क्या, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, जब हानि होती है तो आपको करुण, अर्थात आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, और 8 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी करुण रस जो होता है यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा शोक, है ना, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन देना है। चलिए हास्य रस की बात करते हैं तो जवाब इनमें से क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर हास होता है, क्या होता है, हास होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कह रहा है ये भेद जो आपका है किसका है, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका वीर रस, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए इसमें जो आपका रस है वो आपका वीर रस आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और वीर रस से भी क्वेश्चन आपके ढेर सारे आपके बनते हैं, ठीक है, वीर रस से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक आपका होता है कि हिमद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जता स्वतंत्रता पुकारती, इसमें आपका है वीर तुम बढ़े चलो, है ना, धीर तुम बढ़े चलो, ये भी ढेर सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भयानक रस का स्थायी भाव आपका है क्या। चलिए भयानक रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है, चलिए बताइएगा भयानक रस का स्थायी भाव इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखा जाए आप सभी के जवाब यहाँ पर आपके लगभग लगभग आ गए हैं। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा तो पॉइंट आपको यही होना चाहिए कि भैया जो रस हैं उनमें से जो रस का स्थायी भाव उनको याद होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 11 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, भय होता है, क्या होता है, भय होता है। याद रखिए स्थायी भाव में जैसे आपका देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप कहेंगे शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, हास्य रस का हास होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है, भयानक रस का भय होता है ना, अद्भुत रस का आश्चर्य विस्मय होता है, शांत रस का निर्वेद या निवृत्ति होती है, वात्सल रस का वात्सलता होता है, और भक्ति रस का होता है भगवत विषय अनुराग। मतलब ये आपको जरूर याद रख लेना है जो आपके रस और स्थायी भाव है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि से, है ना, किस रस को प्रदान की है। शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट क्या हो जाएगा, 12 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए भाई 12 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए यह आपका है श्रृंगार रस, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस की जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा श्रृंगार रस। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना है कि श्रृंगार रस को विभत्स का विरोधी रस मानते हैं। याद रखिए श्रृंगार रस को विभत्स रस का, किसका, आप कहेंगे सर जी जो आपका विभत्स रस होता है उसका क्या माना जाता है, ये विरोधी माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा है, तो आप कहेंगे विरोधी रस होता है विभत्स रस होता है, विभत्स रस। क्लियर हो गया है। एक पॉइंट और आपको यहां से बनेगा कि भैया मतीराम, एक आपके कवि थे मतीराम, मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना है। क्या, याद रखिएगा मतीराम ने संयोग श्रृंगार को, क्या, संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना है, रस का राजा माना है, जबकि वियोग श्रृंगार को, क्या, जबकि वियोग श्रृंगार को रसों की रानी माना है। ठीक है, वियोग श्रृंगार को रसों की रानी माना है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट आपका हो गया। दूसरा डायरेक्ट आपको याद रखना है कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं, इतना तो आपको पता हो गया। दोनों चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया ना, कि यहां पर जो संयोग श्रृंगार है इसको रस का राजा माना है किसने, मतीराम ने, और वियोग श्रृंगार को क्या माना है, तो यहां पर रसों की रानी। क्लियर हो गया, आगे बढ़िएगा। कह रहा है हा क्या दिया है, हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन ब्रज होते थे चूर। इस पंक्ति में पूछा गया है जो रस है इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए यहां पर जो आप देना है हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर लगभग सही जवाब हो जाएगा। क्या, यहां पर 14 नंबर का जवाब देना है भाई, फटाफट जवाब देना है। चलिए
जवाब आ गया 14 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा, सॉरी 13 नंबर आपसे पूछा गया है और 13 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा क्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका सी आया है भयानक रस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये है आपका भयानक रस हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि इसका स्थायी भाव होता है भय, है ना। अब इसमें जब भय कब आता है, जब डरावने दृश्य आप लोग देख लेते हैं या भयानक प्रसंग आप लोग देख लेते हैं, है ना, और इसको देखने से जब आपकी बॉडी में कंपन होने लगे, पसीना छूटने लगे, मुंह सूख जाए, चिंता आने लगी, तब ये होता है भयानक रस होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है और 14 की अगर बात कर लेते हैं तो अभी अभी हमने बताया कि भैया स्थायी भाव आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। और श्रृंगार रस से जितने भी पॉइंट आपके बनते हैं वो भी अभी ने अभी बताया था कि भैया यहाँ पर संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना जाता है और वियोग श्रृंगार को रसों की रानी माना जाता है। श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी माना जाता है। ये भी आपको पॉइंट बताते हुए चलते हैं। यहां पर दिया गया है शांत रस का स्थायी भाव आपका है क्या। चलिए शांत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 15 और 15 की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है शांत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आप कहेंगे सर जी शांत रस की अगर बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव होता है उदासीनता। उदासीनता मतलब जिसे बोलते हैं निर्वेद, क्या बोलते हैं इसे, उदासीनता, या इसे बोलते हैं निर्वेद बोलते हैं। मतलब शांत रस कब होता है, जब रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है अथवा संसार से वैराग्य हो जाता है, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, तो आपके मन को शांति मिलती है, तो उसे कहा जाता है शांत रस। दोस्तों शांत रस को दोस्तों याद रखिए, शांत रस को नवा रस माना गया है। क्या, शांत रस को नवा रस माना गया है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, शांत रस को नवा रस माना गया है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। देखो हर एक चीज, हर एक पॉइंट हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय जरूर मिलेगा, लेकिन हर एक नॉलेज आपको दोस्तों यहाँ पर मिलते चलेगा, क्योंकि बार बार नहीं, एक बार आपको पढ़ना है, एक बार में ही पूरा कंप्लीट करना है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। चलिए बताइएगा कि जो जुगुप्सा है ये किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जुगुप्सा की अगर बात कर दिया जाए तो यहां पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अच्छा प्रयास है। यहां पर देखिए विभत्स, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि भैया जो जुगुप्सा है ये विभत्स या जिसे बोलते हैं घृणा, है ना, मतलब विभत्स रस जुगुप्सा या घृणा का स्थायी भाव आपका है। अब घृणा कब आपको आती है, जब घृणित वस्तुएं देखते हैं, घृणित व्यक्तियों को देखकर उनके मन में जो विचार आते हैं वहां पर क्या होता है, घृणा आपकी हो जाती है ना। तो यहां पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। हमने कहा कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको देखकर आपको घृणा आ जाएगी। कैसे, जैसे क्या होता है नाक को टेढ़ा, मतलब अनुभव, मतलब आपको कैसा प्रतीत होगा जब आप अपनी नाक को टेढ़ा कर लेंगे, मुंह बनाने लगेंगे, ठीक है, थूक देंगे, ठीक है ना, आंखें मीच लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ऐसा जब रस आपके अंदर महसूस होता है तब वो होता है विभत्स। और ये कब होता है, जब आप ऐसी चीजें देखते हैं जैसे कोई मांस पड़ा है, कोई टुकड़ा पड़ा है, या कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, कौवा उसमें घुसा हुआ है, शेर उसमें घुसे हैं, आंख निकाल रहे हैं, आंत निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका विभत्स अर्थात घृणा होगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़िएगा, कह रहे अद्भुत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है। चलिए अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है इनमें से क्या होता है। आप कहेंगे सर अद्भुत रस के स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। क्या, विस्मय या आश्चर्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्य वस्तुओं को देखकर जब मन में विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे रस को अद्भुत रस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके आंखों में दोस्तों याद रखिएगा रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना, ऐसे भाव जब आपको आते हैं तो आपके अद्भुत रस होते हैं। गंधर्व को अद्भुत रस का देवता मानते हैं। एक पॉइंट याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। गंधर्व
गंधर्व, दोस्तों याद रखिए गंधर्व को क्या, गंधर्व को अद्भुत रस का, गंधर्व को अद्भुत रस का देवता माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, मिलन है, प्रवास है, पुर्राग है और मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है और 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर 18 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों ए नंबर मिलन। तो भैया मिलन में क्या वियोग हो रहा है क्या, आप कहेंगे सर जी मिलन में वियोग तो नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अभी एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि भैया जो वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा है, ठीक है, वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा है, किसने, आपके मतिराम ने कहा था, मतिराम ने कहा था। वहीं पर जो आपका यहां पर कह सकते हैं संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना है, किसने, आपके मतिराम ने, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है, चलिए बताइएगा कि किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी तनिक सा भी आपको पसंद आ रहा है ना, हर एक ज्ञान से पढ़ा, देखो हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ाते चल रहे हैं, थोड़ा भी आपको लगे तो भैया मेहनत लगती है पढ़ाने में, तो भैया वीडियो को लाइक शेयर करें तो थोड़ा सा हमें भी मन में उत्साह भी आता है। और रस वाला चैप्टर है और इसमें भी अगर आप लोगों ने कंजूसी किया, इसमें भी अगर आप लोग सपोर्ट ना करें, इसमें भी अगर अपनी तरफ से पूरी तरफ से सपोर्ट ना करें तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। ऐसे चैप्टर भैया जब पढ़ाए जाएं विधिवत तरीके से तो आप लोग पूरा सपोर्ट जरूर करिएगा। देखो किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका जवाब इनमें से आ रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस से हो जाएगा या वीर रस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 19 और 19 का जो ऑप्शन आएगा, हमने अभी बताया भी था कि किस रस को सभी रसों का अधिपति मानते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं, अभी हमने बताया था कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों श्रृंगार रस के अंतर्गत दो रस होते हैं, एक तो वात्सल रस होता है और होता है भक्ति रस होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि इनकी संख्या 11 हो गई है किंतु मूल रस अभी भी आपके 9 हुए, है ना। तो याद रखिए इसको ऑप्शन आपको ए नंबर है आपको बताना है। क्लियर हो गया है। और आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है तो 20 जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। और वीर रस इसमें पूछा गया स्थायी भाव, तो वीर रस के स्थायी भाव होता है क्या, उत्साह होता है, क्या होता है, उत्साह होता है। अब भैया वीर रस कब उत्पन्न होता है, जब युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह या भाव जागृत होता है, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि भैया अगर आपको वर्दी लेना है तो जमकर मेहनत करना पड़ेगा और जमकर मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगा। और ऐसी स्थिति में आपके मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है यही होता है वीर रस होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और वीर रस के स्थायी भाव होता है क्या, यहाँ पर क्या होता है, उत्साह होता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखो इसके भाव जो उत्पन्न होते हैं, आपकी बॉडी में भाव उत्पन्न होते हैं, कैसे, हर्ष, गर्व, उत्सुकता, ये होते हैं वीर रस के पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है, साहित्य में रस का जो अर्थ है वो आपका है क्या, तो आप कहेंगे साहित्य में रस का अर्थ होता है कि साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, क्या होती है, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है। क्वेश्चन आपका आ गया है, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है। क्वेश्चन नंबर आपका 170 दिया गया है। याद रखिए वही पॉइंट आपके आईएमपी है, जो चीज अब हम आपको लिए हैं। पढ़ने को तो बहुत आप पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको वो चीज लेके आए हैं जो चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं उन पर आपका फोकस ज्यादा रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 170 है, 170 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ओज। याद रखिए वीर रस से युक्त जो काव्य है इसमें जो आपका कह सकते हैं गुण की प्रधानता होती है वो होती ओज। इसको तो आपको डायरेक्ट रट लेना है, यहाँ पर जो ओज हो जाएगा ये वीर रस की क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रधानता होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। अब देखो फटाफट सॉल्व करेंगे
कह रहा है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, आप कहेंगे सर ये वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है, तो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को संज्ञा जो दी जाती है वो होती है क्या, स्थायी भाव। क्या होता है, स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि करुण रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है, हमने कहा सर करुण रस के स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। थोड़ा सुपर फास्ट हो जाइएगा, अब आप लोग शक्तिमान बन जाइए। देखिए क्वेश्चन दिया है सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। चलिए यहां पर जो आप देना है, आपसे कह रहा है कि सात्विक अनुभाव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सात्विक अनुभाव आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो सात्विक अनुभाव जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 174 का ऑप्शन लगाइएगा। यहां पर क्या, ऑप्शन बी, यहां पर 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 8 प्रकार के होते हैं, रट लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर अब अगले पॉइंट में आते हैं कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो आप कहेंगे सर जी क्रोध जो आपका है ये है आपके रौद्र रस का, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है, आप कहेंगे सर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहां रस की कौन सी रस होता है, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है ना। जितना हमने समय लिया था उतना ही स्पीड में हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहले हमने विद्वत पढ़ाया है। देखिए अगला है भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप कहेंगे सर जी भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय। क्या होता है, भय होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या दोस्तों याद रखिए 8 मानी है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, ठीक है ना। अगला है कि भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर, ये है रूप गोस्वामी। कौन है, रूप गोस्वामी, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और जो ना आए तो कसम है आप सभी को, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है और स्क्रीनशॉट नहीं लेते, कॉपी में नहीं लिखते, तो बेकार है आप लोगों को पढ़ना। कि मतलब जो चीज आ रहा है तो ठीक है, मजे से पढ़ रहे हैं, जो चीज बिल्कुल नया है वो भी आप ना लिखें तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन आप हैं, यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन आपके हैं, तो इनका तो स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कस्में हैं आपकी अगर ना आप लोग ऐसा करें काम। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। चलिए बताइएगा कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या जो मानी है वो कितनी मानी है, यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 181 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, 10 मानी है। कितनी है, तो आपकी 10 मानी है, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। यहां पर आलंबन कौन है, अब समझिएगा। कह रहा है कि रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, आलंबन है कौन, आलंबन कौन है, तो यहां पर जो रावण है, रावण ने ही क्रोध जगाया था, तो याद रखिए इसको ऑप्शन आपको ए नंबर लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा यहां पर दी जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा कहते हैं कि अभी लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए 183 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर है। याद रखिए विभाव, क्या होता है ये, विभाव होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला है कि आश्रय के चित्त में, क्या दिया है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो दोस्तों ये होते हैं संचारी भाव, क्योंकि यहाँ लिखा है अस्थिर मनोविकार, मतलब अस्थिर मतलब होता है कि जो स्थायी भाव होते हैं आपके मन में थोड़ी देर रहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है तो थोड़ी देर रहेगा, ऐसा नहीं कि आप हमेशा शोक में डूबे हैं। कभी कभी हास्य रस होता है तो ऐसा नहीं कि आप हंसते ही रहें, है ना, भांग खा लिया और हंसते रहें, ऐसा तो होता नहीं है। ये कुछ समय आपकी बॉडी में रहते हैं, इसके बाद फिर से आ जाते हैं, लेकिन विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़े, आपकी बॉडी में विद्यमान रहते हैं लेकिन एक्टिव हो जाते हैं दशा के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है, उद्दीपन का कार्य जो करता है वो कौन करता है, तो भैया जब यहाँ पर प्रेम पात्र की मधुर वाणी,
प्रेम पात्र की मधुर वाणी। अगला है स्थायी भाव उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? स्थायी भाव उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? 186 नंबर में दो ऑप्शन बनेगा, वो डी हो जाएगा, विभाव। क्या होता है? विभाव होता है। अगला दिया गया है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका 80 नंबर, ये होते हैं अनुभव। क्या होते हैं? ये होते अनुभव। अगला है कि रस के अवयवों की संख्या कितनी है? रस के अवयवों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर रस के अवयवों की संख्या है आपकी 4। क्या है? रस के अवयवों की संख्या है 4। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अभी ये पॉइंट आपको मिलेगा भी, वैसे हमने आपको पढ़ाया भी है, रस के 4 अवयव होते हैं, ठीक है ना। अगला है कि रिपु आतन, क्या दिया है? रिपु आतन की कुंडली कर जोगनी चबात पीवे ही पापी मनो जुबत जलेबी खात। यहाँ जो रस है वो कौन सा रस है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो रिप मतलब होता है खून, है ना। यहाँ पर आते दिया गया है ना, चबात दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी ये तो मांस वाला काम है, मांसाहारी वालों का काम है। तो भैया यहाँ पर आप कहेंगे सर ये है आपका विभत्स रस। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि करुण रस के देवता इनमें से कौन है? चलिए बताइएगा कि करुण रस के देवता इनमें से कौन है? आप कहेंगे सर करुण रस के देवता आपके यम हैं। कौन? करुण रस के देवता यम है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं जरूर नोट कर लीजिएगा कि करुण रस के देवता इनमें से कौन है, तो आपके यम हो जाएंगे। अगला है विभाव के 2 प्रकार होते हैं। कौन? तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव होता है। क्लियर है? 187 में क्या दिक्कत था भाई? 187 में सी नंबर बताया तो था, सो गए थे क्या? ये छोड़ दिया था हमने। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं आपका अनुभव बताया तो था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे मानते हैं? चलिए अद्भुत रस का देवता इनमें से किसे मानते हैं? तो अद्भुत रस का देवता है आपके गंधर्व। कौन है? गंधर्व। नोट कर लीजिएगा कि अद्भुत रस के देवता जो आपके हैं गंधर्व हैं। जैसे करुण रस के कौन थे? यम थे। वैसे यहाँ पर गंधर्व जो आपके हैं वो अद्भुत रस के देवता हैं। अगला है इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भैया याद रखिए ये 193 का ऑप्शन बनेगा ए और बी, अर्थात भक्ति और जो श्रृंगार है, भक्ति और श्रृंगार दोनों को ही उज्ज्वल रस या मधुर रस कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है क्या? रत या प्रेम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से वीर रस के कवि आपके कौन हैं? इनमें से वीर रस की कवि जो आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? दोस्तों वीर रस के कवियों में याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ये वीर रस के कवि हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है वियोग श्रृंगार या वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? दोस्तों याद रखिए वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो आप कहेंगे सर जी 10 मानी गई हैं। कितनी? यहाँ पर 10 मानी गई हैं। मतलब जैसे अभिलाषा है, चिंता है ना, मूर्छा है, प्रलाप है, उन्माद है, स्मरण है ना, द्वेग है, व्याधि है, जड़ता है, गुण कथन है, ये होती हैं 10। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य गुण जो होता है ये किस रस में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी और डी। बी और डी मतलब हो गया यहाँ पर आपके शांत रस में होता है और आपके श्रृंगार रस में होता है, और शांत रस में जो माधुर्य गुण होता है वो श्रृंगार रस में होता है और आपके शांत रस में होता है। हमने कहा था वीर रस में होता है ओज, है ना, कौन होता है? ओज होता है। तो दोनों चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्थायी भाव के उद्बोधन, क्या है? स्थायी भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? स्थायी भाव याद रखिए इसे बोलते हैं विभाव। क्या बोलते हैं? विभाव। अगला है अद्भुत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप कहेंगे सर विस्मय होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? बताइएगा। देखो वर्तमान में ज्यादा उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, वर्तमान पेपर में ज्यादा उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं, इधर उधर की चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। जो चखना होता है वो ज्यादा पूछे जाता है, ठीक है, खाना कोई नहीं ज्यादा खाता है, आजकल सब फिंगर वगैरह चलता है, वैसे ये भी है, उदाहरण ज्यादा नहीं होंगे।
आपको जो इधर उधर की चीजें हैं वो ज्यादा होती हैं। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है अनुभाव। क्या हो जाएगा कि भैया आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें यहाँ पर क्या संज्ञा है, अनुभाव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है अद्भुत रस। क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पै मुख चंद धरे सजनी चित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रयुक्त पंक्ति में किस संचारी भाव का उल्लेख किया गया है। कौन से संचारी भाव का उल्लेख किया गया है यहां पर बताना है। तो दोस्तों यहां पर एक शब्द दिया गया था, कहीं पर कह रहा है कि कर पै मुख चंद धरे सजनी चित सोचती। क्या दिया है, चित सोचती दिया गया है। चित मतलब हो गया स्मृति। यहां पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर स्मृति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, यहां पर जुगुप्सा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला है जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां पर कौन सा रस होता है, कौन सा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, ये होता है संयोग होता है। स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। अनुभूति के योग्य जो बनाता है वो होता है विभाव। कौन होता है, विभाव होता है। अगला है संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा था सर जी 33 होती हैं, है ना। ये भी बताया था कि 34वां नंबर का जो स्थायी भाव होता है वो आपका छल होता है, छल, जो कि कविदेव के अनुसार आपका है। यहाँ पर दिया है कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है 207 नंबर में। तो भैया विस्मय होता है आपके अद्भुत रस का। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अद्भुत रस यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हुए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर पूछे कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, आप कहेंगे सर जी आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। यहाँ पर 8 मानी है। और जिनको जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आपके सामने दी गई हैं 8 आपके हैं कौन, आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने रसों की संख्या 9 मानी है। देखो आचार्य भरत ने भी मानी है, अभिनव गुप्त ने भी मानी है, आचार्य मम्मट ने भी मानी है। ये आपकी इस प्रकार से आपके 8 हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रस कितने प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे रस होते हैं आपके कितने भैया, रस कितने होते हैं, तो आप कहेंगे रस होते हैं 9। क्या होते हैं, 9 होते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को क्या कहते हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर क्या होगा। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है कि भैया ये होते हैं संचारी भाव, है ना, क्योंकि ये अस्थिर मनोविकार होते हैं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, इनमें से संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। आप कहेंगे सर संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 33 होती है। 33 याद रखिए ये है आपके 33। देखिए 33 आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ होता नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपका लज्जा, जड़ता, बोध, मोह, आवेग, स्मृति, व्याध, मरण, ये सब होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया है अगला कह रहा है कि भैया रस के अवयवों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था, रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है। तो हमने क्या बताया था, क्या आपको भी याद है। याद है तो जल्दी से बताइए रस के अवयवों की संख्या कितनी है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं जो आपको याद नहीं हो सकते हैं, जो आप भूल सकते हैं। चलिए 10 नंबर में, चलिए रस के अवयव की संख्या होती है 4। वेरी गुड। यहां पर देखिए बहुत अच्छे लाजवाब, जिनका भी जवाब आया है रस के अवयव दिया है, स्थायी भाव नहीं दिया है। इसीलिए हम ये क्वेश्चन को दिखा रहे हैं कि हमने पढ़ा दिया है लेकिन फिर भी आपसे गलती हो सकती थी। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए कि रस के अवयव की संख्या होती है कितनी, 4। और ये जो 4 होती है वो आपकी कौन कौन होती है। तो एक स्थायी भाव होता है ना, दूसरा विभाव होता है, तीसरा अनुभाव होता है, चौथा संचारी भाव होता है। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट मारिए।
जब क्लास खत्म हो जाया करे तब बाद में नोट कर लिया करें। दिन भर नहीं नोट करना है आपको, जितना क्लास आप पढ़ेंगे। हमने कहा आप लोग इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि सब कुछ आता है, लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट नहीं आते हैं, तो बस 5 मिनट लगेगा इसका, है ना, नोट करने में। तो स्क्रीनशॉट मार लिया करिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है। तो ये पॉइंट अभी आया था, प्रेम पात्र की मधुकर वाणी, है ना, प्रेम पात्र की मधुर वाणी जो है ये उद्दीपन का कार्य करता है। क्या करता है, उद्दीपन का कार्य करता है। अब देखिए कि प्रेम मात्र की मधुवाणी उद्दीपन करता है, मतलब स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण ही उद्दीपन करते हैं। जो आपके स्थायी भाव होते हैं इनको तीव्र कर देता है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, यहाँ पर अनुभाव। क्या हो गया, अनुभाव हो गया। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, तो भैया सात्विक अनुभाव होते हैं 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, मालूम है भैया, अभी वो बच्चे हैं क्लास 10th में आए, क्लास 12 पढ़ के आए हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो, है ना, तो भैया 12 पास करके आए हैं, तो उनको डांटेंगे नहीं भाई, प्यार से ही बोलेंगे। ठीक है, डांटते हम कभी नहीं हैं, डांटते वही जो कॉपी पेस्ट दुनियादारी करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, है ना। देखो 8 आपसे दिया है, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के, 8 होते हैं। अब ये जो सात्विक अनुभाव होते हैं क्या, तो भैया ये होते हैं, देख लीजिए, स्तंभ है, द्वेग है, रोमांच है, स्वरभंग है, वेदड़ु है, ये आपके होते हैं। बस रट लीजिए, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगला दिया गया है, स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को कहते हैं। स्थायी भावों के, है ना, स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, ये होते हैं विभाव। क्या होते हैं, विभाव। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ना है तो यहाँ पर डिटेल दिया है, यह अनुभूति से योग बनता है। मानव हृदय में विद्यमान स्थायी भावों को, है ना, उद्भूत करने वाली सामग्री या कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है ना, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है, तो भैया स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य जो बनाता है वो बनाता है यहाँ पर जो विभाव होता है। कौन है, जो आपका विभाव होता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। ये सब अभी अभी हमने पढ़ाया था, देखिए, इसलिए रिपीट कर दे रहे हैं। स्थायी भाव की उत्पत्ति को कहते हैं, है ना, यहाँ पर विभाव। क्या बोलते हैं, विभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं। तो भैया विभाव के जो 2 प्रकार होते हैं वो कौन होते हैं, एक आलम्बन विभाव और एक उद्दीपन विभाव होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये होते हैं स्थायी भाव। क्या होते हैं, स्थायी भाव। हृदय में मूल रूप से, हृदय में मूल रूप से रहने वाले जो होते हैं स्थायी भाव होते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है। एक क्वेश्चन अभी आया था ना, एक क्वेश्चन अभी आपका मिला था। अब यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर ऑप्शन, यहाँ पर जो आलंबन था वो आपका रावण था। क्या था, रावण था। अब यहाँ पर देखिए नीचे पॉइंट आपका दिया गया है, समझ लीजिएगा कि राम ने रावण को क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें रावण जो आपका है वो आपका आलंबन है। भावों का उद्भव जिस वस्तु या जिस भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन विभाव कहा जाता है। समझ रहिए, भावों का उद्भव जिस वस्तु या भाव के कारण हो। तो भैया राम के अंदर अगर क्रोध आया था तो किसकी वजह से, रावण की वजह से आया था, और रावण की वजह से आया था, इसलिए रावण क्या हो गया, यहाँ पर आलंबन हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। आप कहेंगे सर स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। और यहाँ पर याद रखिए 9 मतलब इन्हें 9 रस भी कहा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है, यहाँ पर उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये गद्यांश वद्यांश में सब कुछ दिया है, रस वगैरह इसको नहीं देखते हैं। चलिए,
किस रस को रसराज कहते हैं ये भी आपको हमने बता भी दिया है, देख सकते हैं किस रस को रसराज कहते हैं, श्रृंगार रस को रहते हैं। मतीराम द्वारा श्रृंगार के लिए रसराज का प्रयोग हुआ है। हमने श्रृंगार रस की 2 दशाएं बताया था, एक आपका वियोग श्रृंगार, एक आपका संयोग श्रृंगार, है ना। और इसमें से रसों की रानी, रसों का राजा किसे कहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने श्रृंगार रस को बताया था कि एक वियोग श्रृंगार होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है। इसमें से एक को रस का राजा कहते हैं, रस का राजा कहते हैं, दूसरे में रस की रानी कहते हैं। तो भैया किसे कहते हैं, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी जो चीज हमने पढ़ा दिया है ऊपर, वही चीज आपको यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब के साथ है। सभी लोग धन्यवाद।